हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्सुअल बीमारी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं एक सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव जवाब आपको ज़रूर देंगे। पर दर्शकों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर आपको एक खुशखबर दे दूं। अगर आप थाने में रहते हो या फिर मुंबई में रहते हो या फिर कोई भी सबर्बन प्लेसेस में रहते हो, तो थाने में सर का अभी रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो तो सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको वहाँ पे सर का कंसल्टेशन ज़रूर हासिल होगा। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और पब्लिक डिमांड की वजह से आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक लिया है। शायद बहुत सारे जनों को वो परेशानी रहेगी। हम बात करना चाहेंगे छोटे लिंग के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, छोटा लिंग ये क्या होता है और उसके कोई प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं? डेफिनेटली सुमित जी, यहाँ पे हम सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरे हमारे दर्शकों को बहुत इम्पॉर्टेंट, सही और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अंदर का आपने जो आज टॉपिक लिया है, काफ़ी मेल है, व्हाट्सअप है, उसके ऊपर बहुत इंक्वायरी थी भाई छोटा लिंग। ये छोटा लिंग किसे कहते हैं? जब तक आपको नॉर्मल लिंग क्या है वो पता नहीं, तब तक कैसे समझोगे नॉर्मली लिंग कितना होना चाहिए? स्पेशली इंडियन स्पेसिस में बोलता हूँ मैं, स्पेशली जब शिथिल अवस्था रहती है तो कम से कम 2.5 से 3 इंच तक उसकी लंबाई, और उसका जो घेर रहता है या सरकमफ्रेंस रहता है वो कम से कम 1.5 से 2 इंचेस तक। जब वो इरेक्ट होता है, जो उसमें कठोरता आती है, तब उसकी लेंथ 5.5 से 6 इंच तक होती है और उसका जो डायमीटर है वो जाता है 2.5 से 3 इंच के आगे। अभी इसके अंदर जब इरेक्टेड पेनिस ये 2.5 इंच से भी कम होगा तो ऐसे केसेस को कहते हैं माइक्रो पेनिस। और सुमित जी, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पेनिस के 15 प्रकार के शेप रहते हैं, लेकिन हम डिटेल में उसे बाद में देखेंगे। अभी आज हम छोटे लिंग के और क्या क्या रहता है, क्या नहीं, क्या कर सकते हैं उसके लिए वो देखेंगे। सर, और थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, ये छोटा लिंग किसे कहते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए। यस, अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब पेरेंट्स देखते हैं बच्चे का लिंग, सर वो लिंग टाइट ही नहीं हो रहा है, सर मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद उन्हें आ जाता है डिप्रेशन। तो ऐसे केस में इन बच्चों के लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे सुखी जीवन के मंत्र में काफ़ी डिटेल इसमें इन्फॉर्मेशन है। जो लिंग इरेक्ट होने के बाद, टाइट होने के बाद, कठोरता आने के बाद 2.5 इंच से भी जो छोटा होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपेनिस, और उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1 इंच से भी कम रहता है। तो ऐसे केसेस को माइक्रोपेनिस या छोटा लिंग कहते हैं। लेकिन उसके कारण क्या है, उसका एनालिसिस जो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट है वही बोल सकते हैं, तो उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है दिल्ली से। अमेय जी हमारे साथ है। अमेय जी, आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। हेलो जी, हाँ बोलिए। सर, पार्टनर को तृप्ति मिलने के लिए लिंग का आकार कितने मायने रखता है? ओके, एकदम पॉइंट पे आ गए। राइट। यानी हमें फिर लिंग छोटा को बड़ा करना है, बड़े को और क्या बड़ा करना है, क्यों करना है इतना? इनका सवाल क्या है भाई, उनके पार्टनर को ऑर्गेज़म, सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए क्या साइज़ मायने रखता है? डेफिनेटली मायने रखता है। लेकिन जो भी साइज़ हो, ये 15 प्रकार जो मैं बोल रहा हूँ, उससे आपके पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करे।
या वो छोटा होगा तो उसे कैसे बड़ा करें, उसका गर्थ कैसे बड़े करें, लेंथ कैसे बड़े करें। मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबाई होने से ज़्यादा सरकमफरेंस भी उसका नॉर्मल और बड़ा क्यों होना चाहिए, जब तक फीमेल का जी पॉइंट वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, जी पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होता, उसके लिए जो लिंग है उसका सरकमफरेंस बड़ा होना चाहिए। सिर्फ बड़ा होके भी फायदा नहीं है। समझो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तो क्या होता है, लिंग बड़ा होते हुए भी वो फिलअप नहीं होता, 100% कठोरता नहीं आती, और जब तक 100% कठोरता नहीं आती तब तक उसका फ्रिक्शन या हार्डनेस उसे पार्टनर को मिलता नहीं। तो एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा बहुत छोटा होगा लेकिन 2.5 इंच से कम नहीं, तो पोजीशन बदल के बहुत बार इवन प्यूबिक रीजन में भी फ्रिक्शन करके हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, और लेंथ में भी काफ़ी कम होगा तो पी-शॉट जैसे इंजेक्शन है और इम्प्लांट यूज़ करके ये समस्या इनकी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली सर, थोड़ा कारण के बारे में पूछना चाहूँगा। Definitely. छोटा लिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं? डेफिनेटली पैदाइशी है क्या बाद में छोटा हुआ, क्या क्यों छोटा हुआ, या पेट में बढ़ता था उसी वक्त छोटा था, ये बहुत सवाल है। टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारे टेस्टिस है, टेस्टिस की साइज है, पेनिस की साइज है, ये सब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और जिसको टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी होगी उसे हम TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके अच्छा करते हैं। समझो अडल्ट होने के बाद वो काफ़ी छोटा लग रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स है। हमारी जो PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो है पी-शॉट की, वो हम 6 लोकेशन पे देने के बाद उसकी लंबाई और उसकी गर्द भी हम बड़ी कर सकते हैं। तो एक ही कहूँगा, ऐसी कोई भी समस्या हो, ऐसा छोटा लिंग हो, डिप्रेशन में न जाए, पेरेंट्स ने भी उसे ध्यान दे और खुद होके शादी होने के पहले ही उसे सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी चैनल उसको क्यों दिखाए, क्योंकि शादी के बाद जो पार्टनर रहता है उसकी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन बहुत अलग रहती है, और वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो उसमें अनबन होना, इवन ऐसे केसेस मैंने देखे जी डाइवोर्सेस तक जाते हैं। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें इन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देके श्योरली अच्छा करते हैं। कंजेनिटल कॉज हो या बाद में कुछ और प्रकार है वो हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा वेब पेनिस ये क्या होता है? तो ये आपकी ये प्रकार के लिए रुका था मैं। वेब पेनिस क्या होता है? देखो, पैदा होते होते बहुत बार क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस उसके अंदर डिवीजन होना चाहिए। ये डिवीजन नहीं हुआ तो पेनिस चिपक जाता है नीचे स्क्रोटम को, या उसके अंदर एक पर्दा बन जाता है। तो पर्दा क्या करता है, पेनिस को जब इरेक्ट हो रहा है तो पीछे खींचता है। तो ये वेब पेनिस यानी स्किन का पर्दा उसे नीचे अटैच रहने की वजह से वो पीछे खींचता है, और उसका बेस जो है उसके अंदर थोड़ा सा छुप जाता है। लेकिन प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी करके यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट से वो वेब निकाल के उससे हम काफ़ी अच्छा लंबा पेनिस दे सकते हैं। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है बेंगलोर से, श्वेता मैडम हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप सर से आपका सवाल पूछ सकते हो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर मेरा 5 साल का लड़का है, उसका हाइपोस्पेडियस का ऑपरेशन हुआ है और लिंग छोटा है, तो उसे सेक्स में या बच्चा होने में कोई दिक्कत आ सकती है क्या? श्योर। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, साइंटिफिक क्वेश्चन है। राइट। अब जब अलग अलग कॉज देख रहे हैं, वेब पेनिस हो गया, हाइपोस्पेडियस क्या होता है? हाइपोस्पेडियस यानी पैदाइशी ही लिंग पूरा स्ट्रेट नहीं रहता है, और उसकी यूरेथ्रा जो ओपनिंग है यूरिन पास करने का, वो कहाँ पे भी बीच में या पहले या प्रॉक्सी, यानी उसके प्रकार है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, अलग टॉपिक के ऊपर हम आने वाले हैं। यानी जब बच्चा यूरिन करेगा तो यूरिन सामने नहीं जाती है, वो पीछे अपने दोनों पाँव के अंदर यूरिन करता है। समझो ऐसे केस में हमने ऑपरेशन करके सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी ऑपरेशन करके उसको सामने लाया, टिप पे लाया, लेकिन फिर भी एक केसेस में थोड़ा हाइपोगोनाडिज्म यानी टेस्टोस्टेरोन कम रहने की वजह से लिंग छोटा रहता है, तो उसकी वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम आता है क्या? श्योरली नहीं आता है। सेक्स करने में प्रॉब्लम आता है क्या? डेफिनेटली नहीं आता है, लेकिन कुछ केसेस में आ सकता है, क्योंकि इनमें एसोसिएटेड अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी टेस्टिस समझो नीचे नहीं आए होंगे। ऐसे केसेस में विशेषज्ञ को मिलके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लेने के बाद साइज का भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी सॉल्व होगा, और सेक्सुअल भी होगा तो बहुत अच्छे मेडिसिन, क्रीम, ऑयल या पी-शॉट से हम उसे अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। अब आपसे जानना चाहूँगा ये बरीड पेनिस ये क्या रहता है? करेक्ट सुमित जी, आपने बहुत गिने चुने सवाल लाया है यहाँ पे। बरीड पेनिस, देखो बच्चा जब चब्बी रहता है, फैटी, या अडल्ट में भी जब एक आधा ओबेसिटी रहती है तो क्या होता है, ये पूरा पेनिस प्यूबिक के बाजू में जो फैट है
उसके अंदर बरी हो जाता है। तो लगता कैसा है कि भाई कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ना यूरिन करते वक्त हाथ में आता है, या जब सेक्स करने के लिए जाओगे तो वो फैट में बरी रहता है। और बच्चों में उनकी माओं को लगता है भाई कितना छोटा पेनिस है, लेकिन विशेषज्ञ से मिलने के बाद अडल्ट में ऐसा ज़्यादा फैट होगा तो उसे लाइपोसक्शन करके निकालते हैं, या बहुत बार वेट रिडक्शन के काफ़ी एक्सरसाइज और फार्मूलाज है। बच्चों में धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती है वैसे वो फैट एक बार कम हो गया वो पेनिस बाहर आता है। बरीड पेनिस एक टेम्पररी कंडीशन है बच्चों में, या अडल्ट में होगा तो लाइपोसक्शन से उसे ओके कर सकते हैं, तो उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उनका पेनिस बड़ा, लंबा और अच्छा करके वो सक्सेसफुली मैरिज भी कर सकते हैं। सर आपने छोटे लिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है सर, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, यानी जो भी कारण है वो कारण को ट्रीट करो, बस अच्छा हो गया वो। बचपन में होगा कंजेनाइटल होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दो। वेब पेनिस होगा तो उसका वेब कट करो, लेकिन विशेषज्ञ के पास से, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी के पास से। बरीड होगा तो फैट निकाल दो, या और कोई एनोमली हाइपोस्पेडी जैसी हो तो हम उसे अच्छा कर सकते हैं। तो सबके लिए एक ही मैसेज है, कोई भी चिंता न करे, कोई भी वरी न करे, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास इसकी ट्रीटमेंट ले लो और अपना छोटा लिंग बड़ा करो और मैरिड लाइफ हैप्पीली एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर समय की थोड़ी पाबंदी इसलिए आज के एपिसोड में सर हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी सर की सलाह ले सकते हो, आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और एक खुशखबरी आपके लिए है, वो सर का थाने में रिसेंटली नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो, या फिर आसपास के कोई भी सबर्बन एरियाज में रहते हो तो आपको सर का कंसल्टेशन अभी आप थाने में पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।